तो लेट्स गो नंबर 1। आज पहला T20 मैच हमारे पिंकी बॉयज कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे पिंडी स्टेडियम में, और इस मैच की वाकई में बहुत एक्साइटमेंट है। आपको पता है पिंडी में ज्यादा लोग क्यों आते हैं मैच देखने के लिए? वो आते इसीलिए क्योंकि यहाँ की पिच बहुत मजे की है। यह ताड़ ताड़ छक्के चौके लगते हैं। यहाँ पे अगर 200 से कम रन हो ना, कोई टीम 200 से कम बना दे तो वो तो बॉलर्स के लिए बोनस होता है। उस दिन तो बॉलर्स नाच रहे होते हैं, आज तो बच गए हम लोग। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही वो पिच है जहाँ पे वो हाईएस्ट स्कोर भी बनते रहे PSL के, 260 बनते रहे और चेज भी होते रहे। यही वो पिच है, तो इस पे पैसा वसूल होगा भाई, जो लोग इसीलिए भर भर के आते हैं यहाँ पे। और वैसे अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखा जाए ना, तो अफ्रीका वालों ने हमारे खिलाफ बहुत झंडे नहीं गाड़े भाई। एक वेबसाइट पे तो मैं देख रहा था, वो दिखा रहे थे कि 24 T20 मैचेस पाकिस्तान अफ्रीका ने खेले आपस में, जिसमें से 12 ही पाकिस्तान जीता है, 12 ही अफ्रीका जीता है। मतलब इट कुत्ते का वैर, ना ये ऊपर ना वो ऊपर, बिल्कुल बराबरी वाला हिसाब है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप आज तक जितने भी हुए हैं, और जब भी पाकिस्तान अफ्रीका के सामने आया, पाकिस्तान ने अफ्रीका को हराया है 4-0। मतलब आज तक वर्ल्ड कप में ये हमसे नहीं जीत पाए अफ्रीका वाले। तो इस हिसाब से तो पलड़ा काफी ऊपर लग रहा है। फिर ऊपर से पाकिस्तान के अंदर मैच भी है। फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी की पिच पे मैच है। तो अगर अभी भी हम ना जीते तो फिर फिटे मुंह और क्या हो सकता है। अच्छा वैसे कल ना सलमान आदा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है ना, तो काफी सारी चीजें उन्होंने की, वो जो हमेशा हमें सुनने को मिलती है कि कंडीशन सिचुएशन हम लर्न कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक जर्नलिस्ट कहता है कि सर हम हमेशा सुनते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, कोई भी सीरीज होती है हम हारते हैं और फिर आप कहते हैं हम सीख रहे हैं, हमने कुछ सीखा है। फिर करते करते यही बातों में आगे वर्ल्ड कप आ जाता है, उसमें फिर हम हार जाते हैं, फिर आप कहते हैं हम सीख रहे हैं। वो जैसी जर्नलिस्ट ने ये बातें की ना, वो आदा जी का हादसा निकल गया भाई। वो कहता कि हाँ, क्योंकि इनको तो शायद लगता है कि हम सारे पागल हैं, हम फैंस, हमें पता ही नहीं होता। आदा जी ने थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन दिया कि इनको भी पता है कि हम ये वैसी मतलब टोटल पूरा करने के लिए हम तो वैसे डायलॉग बोलते हैं, मतलब भारी मिस्टेक हो गया सर। वैसे आज ये देखना होगा कि पाकिस्तान कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरता है। ओपनर तो तकरीबन जो सूरत हाल नजर आ रही है वो यही होंगे कि साहिबजादा फरहान के साथ साइम अयूब ओपन करेगा। पहले दो ये हो गए, फिर तीसरे नंबर पे बाबर आजम आएगा 1 डाउन। और बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है यार, रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड है T20 में सबसे ज्यादा रन्स का, और बाबर को सिर्फ 9 रन्स चाहिए रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला बंदा ये बन जाएगा, और इसको जगह ही नहीं बनती इसकी T20 में। वाह। तो बहरहाल पहले 3 बैट्समैन ये है, फिर चौथे पे आ जाएगा हसन नवाज। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, मतलब हुसैन तलत भाई तो नहीं है ना, पहले तो वो होते थे, तो वो लेजेंड थे, उनकी जगह बनती थी, तो इसलिए बेचारे हसन नवाज को बाहर बैठना पड़ता था। तो बहरहाल चौथे पे हसन नवाज आ जाएगा, 5वें पे आदा जी आएंगे समझ के साथ खुद ही, 6ठे पे चांसेस है कि अब्दुल समाद आ जाएगा। तो पहले 6 बैट्समैन तो तकरीबन यही होने वाले हैं। लेकिन इन्होंने उस्मान खान को भी स्क्वाड में डाला है, और ये कह रहे हैं कि उसकी हमने तैयारी करनी है, जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप है आगे, और वो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेलता है। तो अगर उसकी भी इन्होंने जगह बनानी है बीच में, तो फिर इनको 7 बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे। अगर उस्मान खान नहीं होता तो फिर 6 तो यहाँ तक हो गए जो मैंने पहले बता दिए। फिर 7वें 8वें पे 2 और राउंडर आते हैं, जैसे 7वें पे आ जाएंगे आपके हमारे द ओवर एंड ओनली राणा स्टोक्स। अब तो राणा जी कयामत तक खेलेंगे, क्योंकि अब तो परफॉर्मेंस दी है भाई, उन्होंने फाइनल में इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। 7वें पे राणा जी, और फिर 8वें पे मैच विनर नवाज। फिर पीछे 3 बॉलर्स रह जाते हैं, उसमें शाहीन, नसीम और अबरार रह जाएंगे। तो अब अगर ओवरऑल हिसाब देखा जाए ना, तो सीन क्या बनेगा कि 3 फास्ट बॉलर राणा जी, शाहीन और नसीम, ये 3 फास्ट बॉलर हो गए, और 2 स्पिनर्स, एक मैच विनर नवाज और दूसरा अबरार। तो ये 5 बॉलर पूरे होते हैं, और 5 बॉलर के हिसाब से 20 ओवर पूरे हो जाएंगे, 5 चौके 20। लेकिन अगर इनको बैटिंग थोड़ी ज्यादा करनी है तो इनको फिर मैच विनर नवाज को निकालना होगा, उसकी जगह पे उस्मान खान को रख लेंगे। तो अगर मैच विनर नवाज के जो 4 ओवर्स हैं, फिर उसकी जगह पे कौन कराएगा? तो हम सबको पता है कि साइम अयूब आजकल बॉलिंग में सईद अजमल बना हुआ है। अब वो बात मशहूर हो गई है ना कि नवाज और राउंडर। हालांकि साइम अयूब भी रैंकिंग में भी ऊपर आया था ना, तो प्रॉपर और राउंडर तो ये भी बन चुका है। तो नवाज की जगह ये ओवर्स तो करा सकता है 4, और इसकी जगह पे हमें फायदा ही हो जाएगा कि उस्मान खान को ये ट्राई कर लेंगे कि वो क्या करता है आगे के लिए। और फिर एक और जो इन्होंने नया नाम ऐड किया है, जो तारिक भाई है स्पिनर, अगर उसको भी चांस देना है तो फिर शुरू में तो शायद नहीं देंगे, अबरार की जगह ही उसको चांस मिल सकता है, और वो शायद अगर पाकिस्तान सीरीज में शुरू में अच्छा करता है तो शायद आखिरी मैच में उसको चांस दे दें। तो फिलहाल जो प्लेइंग 11 बन सकती है, बैटिंग भी ज्यादा और बॉलिंग भी, वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड साइम, साहिबजादा, बाबर, हसन नवाज, आदा जी, अब्दुल समाद, उस्मान खान, राणा जी, शाहीन, नसीम और अबरार। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, मैं सारी तो उनकी आपको प्लेइंग 11 नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे नए नाम है, आप बोलोगे यार ये क्या होना है, टाइम जाया आपको नहीं करता मैं। तो एक तो डेविड मिलर था मेन नाम, उसकी इंजरीज के मसले चल रहे हैं तो वो बाहर हो गए। एक और उनका जो जिसने कैप्टन फोटोशूट में वो साथ खड़ा हुआ, मैं सीधी सी बात है मैं उसको इतना ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, सीधी बात है। वो डॉनवन फेरेरा साहब, वही इनका कैप्टन होगा। मैथ्यू ब्रिट्स के, डेविड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक,
ये कभी आता है, कभी रिटायरमेंट लेता है। डिजोर्जी, रिजे हेंड्रिक्स, ये कुछ ऐसे नाम है जो वाकई हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। और बॉलिंग में एक लुंगी नगीदी और नॉन पीटी ये डेल स्टेन जो क्विट्जे है ये भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आज धोइयां करेगा, सही धोएगा, और कौन सी टीम आज पहला T20 मैच जीतेगी? जो भी रहे हो कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना।